बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स हैं जो दो दो स्टेट्स के अंदर चुनाव डालते हैं, वोट डालते हैं, उनको शर्म भी नहीं आती। दिल्ली में भी सेल्फी खींच के डालते हैं और वही लोग जाके बिहार में जाके वोट खींच के जाते हैं। ये लड़ाई केवल बीजेपी के साथ नहीं है, ये लड़ाई इन इंस्टीट्यूशंस के साथ है जिसकी वजह से आज डेमोक्रेसी खतरे में है। जब मीडिया के साथ ही पूछते हैं कि पहले वोट चोरी तो नहीं होती थी, अब पहले जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होता था, लीडर ऑफ ऑपोजिशन अलॉन्ग विद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, 3 लोग मिलकर इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते थे। मोदी जी ने चोरी करनी थी तो चोरी के लिए रास्ता बनाना था, तो चीफ जस्टिस को बाहर कर दिया और मंत्री को डाल दिया। यहां से वोट चोरी शुरू हुई। जब आपने आदमी ही कॉम्प्रोमाइज कर दिया तो वो तो आपके कहने पे चलेगा। इतने सारे वोट्स बने जहां कोई एड्रेस ही नहीं है, उसका एड्रेस 0 है, कहते वो व्यक्ति रोड पे रहता है, हमने उसका वोट बना दिया। अगर रोड पे रहता है वोट बना दिया तो कौन से बूथ में वोट डालने जाता है ये तो बताओ। इफ यू मेक अ वोट विद 0, वो 0 आदमी का बूथ बताइए, उसका जवाब उनके पास नहीं है। तो ये लड़ाई कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है। आज इनके पास अदानी अंबानी जैसे लोग भी हैं, इलेक्शन कमीशन का मिसयूज करते हैं, इनकम टैक्स का मिसयूज करते हैं, एसआईआर के नाम पे जाके वोट्स काटते हैं और गलत वोट बनाते हैं। मैं दावे से आपको कह रहा हूं कि जिस तरीके से राहुल गांधी जी खड़गे साहब इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, आगे दिखाई देता है कि पूरी की पूरी इलेक्शन कमीशन घबरा चुकी है। डेफिनेटली वो लोग बिहार में जीते, वो कैसे जीते हम सब जानते हैं, पर अब मुद्दा हमारे ग्रेजुएट्स का है। वी विल बी मॉनिटरिंग ऑन डे टू डे बेसिस। 25 तारीख से लगातार हम डेली बेसिस पे हमारे जनरल सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, हमारे एमपी कैंडिडेट, बिकॉज भैया इज बिजी, ही हैज टू गो टू तमिलनाडु फॉर पार्टी वर्क, बट एवरी डे वी विल बी मॉनिटरिंग कि आज हमने कितने वोट्स बनाए, बिकॉज इट इज एन इलेक्शन दैट वी हैव टू विन। अगर जीतना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करेंगे तो ही जीतेंगे। और इसके साथ साथ अभी आपने कोई सुझाव दिए, मैं पूछ रहा था इनसे कि आपने क्या बोला, जो सेल्स की आपने बात करी, आदि भाई, आदि जी, जो आप सेल्स की बात कर रहे थे, यहाँ पे कई सेल्स खाली हैं, कई पोस्ट खाली हैं। मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, आप सब लीडर्स बैठ के एक प्रपोजल बना के हमारे जनरल सेक्रेटरी को दे दीजिएगा। ही विल गिव इट टू अ वाइस प्रेसिडेंट, विल गेट देम अप्रूव। आप सब बैठ के दे दीजिए, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, वो लोकल लेवल पे आप सबको देखना है, बिकॉज वी कांट इंटरफेयर इन दैट ना। यू नो बेटर हु आर द पीपल हु हैव टू बी अकोमोडेटेड, दैट चॉइस इज योर्स। यू प्लीज सिट विद अस एंड गिव अस अ लिस्ट, बट बिफोर दैट यू प्लीज इंश्योर कि हम 25 तारीख से मेंबरशिप ड्राइव शुरू करें। मेंबरशिप इज वेरी इजी। एनीवन हु इज अ ग्रेजुएट, जिसकी 3 साल पहले ग्रेजुएशन हो चुकी है, उसकी डिग्री, उसका आधार कार्ड, वाइट बैकग्राउंड में फोटोग्राफ, एंड दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, नथिंग एल्स। इलेक्शन कार्ड, आधार कार्ड, कोई भी इसमें से आप यूज कर लेते हैं, आधार कार्ड तो वो आप ले लीजिएगा, जो भी प्रोसीजर है दैट वी विल, बट एवरी डे बेसिस, गौतम भाई, वी हैव टू इंश्योर एवरी डे वी आर चेकिंग हाउ मेनी मेंबर्स, बिकॉज वी हैव टू विन दिस इलेक्शन। क्योंकि बीजेपी को लगता है कि वही केवल ये इलेक्शन लड़ती है, हम लोग नहीं लड़ सकते। इस बार वी विल डिफीट देम इन ऑल 3 एमएलसी, दिस इज व्हाट आवर टारगेट इज। वंस अगेन आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग सुबह टाइम से यहाँ मीटिंग के लिए आए, और इसी तरीके से आने वाले दिसंबर के पहले हफ्ते में हम एक रिव्यू मीटिंग करेंगे, वेयर वी विल सी कि अब तक हमने क्या अचीव कर लिया है। 1-2 दिसंबर के आसपास वील हैव अ मीटिंग अगेन, एंड आफ्टर दैट वी विल डू अ मीटिंग ऑन द 8th अगेन। वी हैव टू टेक दिस मेंबरशिप वेरी वेरी सीरियसली। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यस सर, यस, यू विल बी सरप्राइज्ड। येस्टरडे आई वेंट टू कोलार, sorry, I went to Chikballapur. In the meeting we asked them, there were 50 graduates who said we are not a member. Our MLA has got 6 graduates in his house, they are not a member. So we should all become members, na? I am a graduate, but I can't give vote in Karnataka. Otherwise I would have also enrolled as a member. But that will be a vote chori. So you can do your planning in the next 3-4 days. आप प्लान कर लो, 25 तारीख से शुरू कर दो, और मुझे पूरा विश्वास है आदि भाई कम से कम 6000 मेंबरशिप विल डू। वी हैव टू डू। वंस अगेन थैंक यू वेरी वेरी मच। और हमेशा यहाँ आके अच्छा लगता है, और आज आपने बाहर बिठा के तो और अच्छा मौसम में मज़ा दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।